हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है मसल बेसिक एनाटॉमी पार्ट 4। हमने स्केलेटन में देखा था, स्केलेटन के फंक्शंस में कि जो बोन्स है वो मसल और लिगामेंट को अटैचमेंट के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट डेफिनेशन, मसल इज कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू विच प्रोड्यूस मूवमेंट इन द बॉडी। मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसके थ्रू बॉडी में मूवमेंट प्रोड्यूस होता है। एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ही मूवमेंट होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम टाइप ऑफ मसल, कितने टाइप की मसल होती है। स्केलेटल मसल, स्मूथ मसल और कार्डियक मसल। बेसिकली तीन टाइप की मसल है, स्केलेटल, स्मूथ और कार्डियक। नाम से समझ में आ रहा है, स्केलेटल मसल से जो स्केलेटन से अटैच है वो स्केलेटल मसल है। स्मूथ मसल, इनसे सारे ऑर्गन्स बनते हैं। कार्डियक मसल्स यानी कार्डियक मीन्स हार्ट। अब देखते हैं स्केलेटल मसल। प्रेजेंट इन लिम्स, बॉडी वॉल। वॉलेंट्री मीन्स ऐच्छिक है। वेरी रैपिड कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन लेवल जो है बहुत ही रैपिड होता है। इसमें दो टाइप की मसल होती है, फास्ट ट्विच और स्लो ट्विच, वो भी आगे हम वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं स्मूथ मसल। स्मूथ मसल प्रेजेंट इन यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, ब्लड वेसल्स, जो भी ब्लड वेसल्स है, स्मूथ ऑर्गन्स है, वो स्मूथ मसल से बनते हैं। इनवॉलेंट्री है, स्लो कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आपको कॉन्ट्रैक्शन के लेवल से ही समझ में आएगा कि कितना मूवमेंट हो रहा है। ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन है तो मूवमेंट भी ज़्यादा है, कॉन्ट्रैक्शन कम है यानी कि मूवमेंट भी कम है। कार्डियक मसल प्रेजेंट इन वॉल ऑफ हार्ट, इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री मीन्स आप अपनी इच्छा से हार्ट रेट कम या ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। और रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। डायग्राम में फर्स्ट डायग्राम हार्ट यानी कार्डियक, कार्डियक मसल टिश्यू इनवॉलेंट्री कंट्रोल है। फिर स्केलेटल, स्केलेटल मसल टिश्यू वॉलेंट्री कंट्रोल है, इनको स्ट्रेटेड मसल भी बोलते हैं। थर्ड देखेंगे ऑर्गन्स यानी कि स्मूथ मसल या इनवॉलेंट्री कंट्रोल। वीडियो है, वीडियो में देखते हैं अब। In our body: skeletal, smooth, and cardiac. Skeletal muscles, as suggested in their name, are attached to our skeleton or bones via tendons. As we control their movement, they are also known as voluntary muscles. Their striped appearance gives them yet another name: striated muscles. These muscles enable us to walk, stop, and lift things up in our arms. There are two types of skeletal muscles: fast twitch and slow twitch. Although fast twitch muscles expand and contract very quickly and are thus responsible for powerful movements, they become tired very quickly. If you jump very quickly into the air, you can probably only do it a few times before feeling exhausted. On the other hand, slow twitch muscles move much slower, but tire a lot less easily. For instance, you can write with a pen for quite some time in your hand before it actually gets really tired. Smooth muscles, which make up your blood vessels, stomach lining, and other organ linings, are involuntary muscles as their movement is not under our control. For example, it is impossible for us to tell our stomach to churn and digest our food faster. Cardiac muscles that make up our heart are able to work continuously without tiring. Like smooth muscles, cardiac muscles are also involuntary. We cannot make our heart work faster or slower. In conclusion, there are three types of नेक्स्ट देखेंगे हम पार्ट ऑफ मसल्स। फर्स्ट है टू एंड्स। मसल में दो एंड होते हैं। फर्स्ट है ओरिजिन। ओरिजिन इज वन एंड ऑफ मसल विच रिमेन फिक्स्ड ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है ये फिक्स रहता है। सेकंड है इंसर्शन। इंसर्शन इज अदर एंड विच मूव्स ड्यूरिंग इट्स कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स मसल के कॉन्ट्रैक्शन में ये एंड जो है वो मूव करता है। एक पार्ट जो है वो फिक्स रहता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन और दूसरा पार्ट इंसर्शन जो मूव करता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन। दो एंड थे, अब देखेंगे इसके दो पार्ट हैं। फ्लैशी पार्ट जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल है, इसको बेली भी बोलते हैं। फाइब्रस पार्ट जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल एंड इन इलास्टिक, इलास्टिसिटी भी नहीं है और
कॉन्ट्रैक्शन भी इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट अब डायग्राम में देखते हैं। ये अपर एंड में ओरिजिन, ये जो अलमंड शेप का आपको दिख रहा है, बादाम शेप का, ये मसल है, बाइसेप्स मसल है। ये ग्रे या वाइट कलर का जो आपको दिख रहा है ये टेंडन है। टेंडन के थ्रू ही मसल बोन से अटैच होती है। अपर एंड ये ओरिजिन है, लोअर एंड में ये इंसर्शन है। ओरिजिन जो कि बाइसेप्स मसल है ये, तो बाइसेप्स के मूवमेंट में ये फिक्स रहेगा, और इंसर्शन ये मसल के मूवमेंट के टाइम पे ये सॉरी मसल के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे ये मूव करेगा। फिर हमने देखा था दो पार्ट है, फ्लैशी और फाइब्रस। फ्लैशी जो कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट होता है और फाइब्रस जो कि नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं साइट फॉर आईएम इंजेक्शन। आईएम इंजेक्शन मीन्स इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। डेल्टॉइड शोल्डर, ये शोल्डर की मसल है। वास्टस लेटरालिस एंड रेक्टस फ्यूमोरिस थाई मसल। डोर्सोग्लूटल हिप मसल है डोर्सल साइड में, और वेंट्रोग्लूटल। इन चारों पार्ट में वेंट्रोग्लूटल जो मसल है कंसिडर्ड टू बी सेफेस्ट बिकॉज दिस एरिया इज फ्री फ्रॉम मेजर ब्लड वेसल्स एंड नर्व। जो वेंट्रोग्लूटल पार्ट है, एरिया है, यहाँ पर मेजर ब्लड वेसल या नर्व नहीं होती है, इसलिए इसको सेफेस्ट साइट माना जाता है आईएम इंजेक्शन के लिए। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लिनिकल एनाटॉमी। फर्स्ट देखेंगे हम पैरालिसिस। पैरालिसिस मींस लॉस ऑफ मोटर पावर, यानी पावर ऑफ मूवमेंट इज कॉल्ड पैरालिसिस। फर्स्ट पार्ट में हमने एनाटॉमी में देखा था पैरालिसिस के टाइप भी, क्वाड्रिप्लेजिया, पैराप्लेजिया, हेमीप्लेजिया। नेक्स्ट है स्ट्रेन। स्ट्रेन मींस स्ट्रेचिंग और टियरिंग ऑफ मसल और टेंडन। ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से मसल या टेंडन में टियरिंग यानी टूट जाता है, उसको बोलते हैं स्ट्रेन। इसकी 3 डिग्री होती है। अगर फ्यू फाइबर्स ब्रेक होते हैं तो फर्स्ट डिग्री, मोर देन फ्यू फाइबर्स तो सेकंड डिग्री, अगर कंप्लीट टियर अलग ही हो जाता है तो थर्ड डिग्री। डिसयूज एट्रोफी। डिसयूज एट्रोफी नाम से समझ में आ रहा है डिसयूज, यूज नहीं किया है। द मसल आर विच इज नॉट यूज्ड फॉर लॉन्ग टाइम बिकम थिन एंड वीक। ऐसी मसल जिनका काफ़ी टाइम तक यूज़ नहीं करते हैं तो वो थिन यानी पतली हो जाती है, वीक यानी कि कमज़ोर हो जाती है। ये आपने देखा है किसी को फ्रैक्चर के टाइम पे प्लास्टर कास्ट लगता है। प्लास्टर कास्ट जब 1.5-2 महीने बाद रिमूव होता है तो वो उस एरिया की जो मसल्स है वो काफ़ी थिन और वीक हो जाती है। इसको हम बोलते हैं डिसयूज एट्रोफी। फिब्रिलेशन। फिब्रिलेशन मींस एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन ऑन कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स में एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होता है, उसको फिब्रिलेशन बोलते हैं, जिसकी वजह से अगर एबनॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन होगा, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन सही से नहीं होगा तो फिलिंग और पंपिंग ठीक नहीं होती है। एंजाइना पेक्टोरिस यानी कि एपिसोड ऑफ चेस्ट पेन। थैंक यू। सारे पार्ट्स आपको ईयरफोन लगा के सुनने हैं। फिर से इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ, जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 डला है, एक एक करके ही आपको सीक्वेंस वाइज ही देखना है। काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं मेरे को कि सर एनाटॉमी के अलावा कुछ दूसरे सब्जेक्ट मीन सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स भी मैसेज कर रहे हैं कि उनके सब्जेक्ट भी लिए जाएँ, तो मैं एक करके उनको भी कर रहा हूँ। अभी सोच रहा हूँ कि जो फर्स्ट ईयर में साइकोलॉजी है उसके लिए काफ़ी क्वेरीज आ रही हैं कि साइकोलॉजी काफ़ी टफ है, तो साइकोलॉजी नेक्स्ट लेक्चर जो है वो साइकोलॉजी का रहेगा, फर्स्ट यूनिट का। साइकोलॉजी में कुछ इंस्ट्रक्शन ये है कि साइकोलॉजी जैसे भी एनाटॉमी फिजियोलॉजी में हम देख लेते हैं, मैं आपको डायग्राम डाल के दिखा देता हूँ, ये बोन है, ये लिगामेंट है, ये टेंडन है। साइकोलॉजी में आपको मैं ऐसा कुछ डायग्राम नहीं दिखा पाऊंगा। साइकोलॉजी सिर्फ समझने का सब्जेक्ट है, जिसको आपको समझना है, अटेंशन देंगे समझ में आएगा, बहुत ईजी है। अगर सिर्फ रटने की कोशिश करेंगे तो साइकोलॉजी से टफ सब्जेक्ट कोई नहीं है। तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी वो साइकोलॉजी। थैंक यू।